गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मंजू स्वागत करती हूँ आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम एचएससी कलरक परीक्षा 13/11/2016 का जो इवनिंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन आज हम करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हमारे रहेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चन आज अब सोल्व करेंगे और अगली क्लास में 50 नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे नई ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो साक्षी मलिक को किया गया है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो सोनीपत से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो वो हिसार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी के साथ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? तो वो रोहतक ही नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हिनसांग किस सम्राट के समय में हरियाणा क्षेत्र में आया? तो हर्षवर्धन के काल में आया था। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए थे? तो चाइना फॉर्चूनर लैंड डेवलपमेंट है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा तथा संसदीय मामले मंत्रालय किसके पास हैं? तो वो हैं राम विलास शर्मा के पास। अगला क्वेश्चन है, सिरसा की मंजियारा परियोजना किस मिशन के तहत आती है? तो वो बागवानी के तहत आती है। ऐतिहासिक नगर रानिया किस जिले में स्थित है? तो वो सिरसा जिले में स्थित है। हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित हैं? तो वो बावड़ से संबंधित हैं। निम्नलिखित सभी नदियां हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती हैं सिवाय तो सिवाय टांगरी नदी के। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं? तो वो 22 ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा स्वामी महावीर स्वामी के जन्म के स्थल का नाम बताइए? तो वैशाली है। किस नदी के तट पर सिकंदर एवं पोरस ने युद्ध किया था? तो वो किया था झेलम नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? तो गोदावरी नहीं मिलती। उस फसल का नाम बताइए जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था। एकातर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम इसके लिए आदर्श माना जाता है। तो मकई की जो फसल है उसके लिए ये सब स्थितियाँ अनुकूल हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन करता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला है, जमशेदपुर में टाटा आयरन तथा स्टील कंपनी कब स्थापित हुई? तो 1907 में हुई। भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ? तो 1972 में हुआ। भारत के राष्ट्रपति ध्वज के चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला है। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कुल कितने सिंह दिखाई देते हैं? तो 3 दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए किसने ऑस्कर पुरस्कार जीता? तो भानु अथैया ने जीता। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? तो CK नायडू था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, किस नारे के साथ स्वतंत्र भारत की पहली टिकट जारी हुई थी? तो जय हिंद के साथ नारे के साथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में पहला एशिया कब आयोजित किया गया? पहला एशियाड कब आयोजित किया गया? तो 4 मार्च 1951 को किया गया। नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। भारत के उस पूर्व एशियाई पड़ोसी देश का नाम बताइए जो 1948 में स्वतंत्र हुआ था? तो म्यांमार वर्मा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पीसा की झुकी मीनार किस देश में स्थित है? तो वो इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1985 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है, तो वो रक्त होता है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है किस अंग के भीतर पित्ताशय अव्यवस्थित होता है, तो यकृत के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर फीफा 2018 विश्व कप कहाँ आयोजित होगा, तो वो रूस में होगा। क्रिकेट में प्रत्येक स्टैम्प्स के सेट के मध्य कितनी दूरी रहती है, तो 22 गज की दूरी रहती है। चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है, तो वो लगता है 1.3 सेकंड लगते हैं। हाल ही में किस राज्य में रामेश्वर और मनमदुरई के बीच में देश के पहले हरित ट्रेन गलियारे का उद्घाटन किया गया था, तो वो तमिलनाडु के किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अनंत महेश्वरी को किया गया। 41 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए शामिल किया गया, तो वो किया गया उपरोक्त सभी। सरकार ने किस तारीख से माल एवं सेवा कर को प्रभाव में लाने का लक्ष्य निर्धारण किया, तो 1 अप्रैल 2017 को। विजय रूपाली ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, तो 7 अगस्त 2016 को की थी। नीचे दी गई श्रृंखला को श्रेणी में ज्ञात कीजिए। 1, 3 तथा 7 कितनी बार एक साथ आई हैं तथा 7 मध्य में हों और 1 तथा 3 और 7 आगे पीछे हों। तो इस श्रेणी को हम देख लेंगे। इसमें हम काउंट करेंगे तो इसमें 3 बार 7 आता है, जिसके आगे 1 और 3 पीछे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 है एक परेड में 7 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। क्यू आर के बाईं ओर है परंतु पी के दाईं ओर खड़ा है। ओ एन दाईं तथा पी के बाईं ओर खड़ा है। उसी तरह से एस आर दाईं ओर तथा टी के बाईं ओर खड़ा है। ज्ञात कीजिए कि कतार में मध्य में कौन खड़ा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। इसका हो जाएगा क्यू। सही विकल्प का चयन कीजिए। असली जैसे प्रमाणिक होता है तो मृच्छिका होती है, तो वो भ्रांति होती है। भ्रांति मतलब जो हमें गलत दिशा की ओर निर्देशित करे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित 4 शब्दों में 3 किसी प्रारूप में एक समान है तथा चौथा भिन्न है, उस विषम शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से ग्रेफाइट जो है वो विषम है। दिए गए विकल्पों में लुप्त शब्द का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 1 MNOPQ, ये आएगा जो विलुप्त है इस श्रृंखला में। अगला क्वेश्चन है हमारा भजन सिंह 120 रिम कागज 80 प्रति रिम की दर से खरीदता है। उसे 280 परिवहन में खर्च किए 40 पैसे प्रति रिम के हिसाब से चुंगी पर कर भुगतान किया तथा 72 कुली को दिए। यदि उस पर 8% लाभ लेना हो तो कागज की प्रति रिम विक्रय मूल्य क्या होनी चाहिए, तो वो 90 होनी चाहिए। एक कर्मचारी का भविष्य निधि में औसत अंशदान प्रथम 9 माह के लिए प्रति माह 3500 था। शेष 3 माह के लिए प्रति माह के यह अंशदान 5500 प्रति माह था। उसका कुल अंशदान 58,000 से कितना कम था, तो वो आ जाएगा 4,000 रुपये कम था। तो ये हमारे इस प्रश्न पत्र के जो हैं वो 50% हमारे हल हो चुके हैं और 50% हम अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।